नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप सभी देख रहे हैं मार्केट विजडम विद अतुल। आज क्या नया लेके आने वाले दोस्तों, देखिए, बाजार को अगर पढ़ना है, बाजार को अगर समझना है, या तो आपके पास कॉमर्स बैकग्राउंड हो और आप एक अच्छी बैलेंस शीट स्टडी करके कंपनी के वैल्यूएशन निकालना जानते हो, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा विकल्प है आपके पास टेक्निकल एनालिसिस, जिसके लिए कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना इज फार फार बेटर। इवन जो कॉमर्स बैकग्राउंड के, वो भी टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, क्योंकि बेटर एंट्री पॉइंट उनको मिल जाता है। वेल टू एंटर, वेयर टू एंटर तो मिल जाता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस में कि कहाँ निवेश करें, बट वेन टू एंटर की जब बात आती है कि कब निवेश करें, तब आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस की तरफ देखना ही पड़ता है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। स्लोली स्लोली हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखते रहेंगे बाजार को लेके ऑन एवरी एस्पेक्ट। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बीच बीच में अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स लाते रहेंगे, जिससे कि आपको मार्केट के बारे में और डिफरेंट काइंड के सिनारियोज की जानकारी होती रहे। तो अब बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा चार्ट होता है, या जो सबसे ज़्यादा यूज्ड चार्ट होता है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, वो हमारा होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न जो चार्ट है, जो वहाँ पर क्या होता है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप इन्हें सिंगल एट ए ग्लांस आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कैसा पैटर्न है और हु इज द विनर, द बुल्स और द बियर्स, ठीक है। चलिए, तो कैंडलस्टिक पैटर्न में ही आज हम लोग एक रिवर्सल सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। अब रिवर्सल सिग्नल का मतलब है कि वो ट्रेंड पे डिपेंड करता है कि कैसा ट्रेंड चल रहा है। अगर बुल ट्रेंड चल रहा है तो रिवर्सल होगा, मतलब बियर्स ट्रेंड में, और अगर वो बियर्स ट्रेंड है तो रिवर्सल इनटू दी बुल। तो मतलब रिवर्सल पैटर्न की बात कर रहे हैं। ड्रैगन फ्लाई दोजी, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक, और बहुत ही काम की है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रीडिंग इन डिसीजन, एक्यूमुलेशन एंड द टर्न फ्रॉम डिक्लाइन टू रैली। सो इसमें क्या होता है, आपका लॉन्ग लोअर शेडो होता है एंड टिनी बॉडी होती है एट द टॉप। इसके अलावा आपका जो अपर विक होता है, इधर समटाइम्स नहीं भी होता, समटाइम्स होता है तो बहुत छोटा होता है। ओके, चलिए, तो आज हम लोग जानने वाले हैं ड्रैगन फ्लाई दोजी। तो जो लोग कैंडलस्टिक पैटर्न में इंटरेस्टेड हैं और सीखना चाहते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं जर्नी, और यहाँ से हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे सारे पैटर्न्स को पकड़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का टर्न है ड्रैगन फ्लाई दोजी का। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये डिस्क्लेमर आप पढ़ लीजिएगा। My name is Atul Sinha. SEBI registration number is INH 00002715 and my BSc enlistment number is 7174। दोस्तों ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। कोई भी आपको बाई, सेल या होल्ड किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए कंटेंट को प्रेजेंट किया जा रहा है। सो आप अपनी नॉलेज पर फोकस कीजिएगा, पैसा तो जिंदगी भर बनता रहेगा। और अगर आपको ट्रेड करना भी है, अगर आप इंटरेस्टेड है, तो आप अपना सेल्फ का एनालिसिस कीजिएगा, और या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज अ ड्रैगन फ्लाई दोजी। एक्चुअली ये ड्रैगन फ्लाई दोजी है क्या, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई दोजी बेसिकली डेफिनेशन को देख लेते हैं। सिंगल कैंडल पैटर्न सिग्नलिंग द इनडिसीजन। इनडिसीजन मतलब जहां पर बायर्स और सेलर दोनों ही अभी कंफर्म नहीं है कि किधर का डायरेक्शन है, तो इनडिसीजन कंडीशंस होती है दैट लीन द बुलिश, ठीक है। मोस्ट ऑफन सीन एट द बॉटम ऑफ द डिक्लाइन, यानी कि जब बॉटम आता है डिक्लाइन का, आपके गिरावट की बॉटम फॉर्मेशन हो रहा होता है। अब ये बॉटम को आइडेंटिफाई करने के लिए भी बहुत सिनेरियोज हैं, वो हम लोग कभी बात करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि बॉटम आ गया, ठीक है। तो बॉटम जब बनता है और वहां पर बॉटम पे जब ये आपका ड्रैगन फ्लाई दोजी बनता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। बट इन बिटवीन कहीं ट्रेंड में अगर ड्रैगन फ्लाई दोजी बनेगा तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। तो हर कैंडल का एक इम्पैक्ट होता है डिपेंडिंग ऑन कि किस पोजीशन पे जाके वो कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर एक कैंडल दिया हुआ ड्रैगन फ्लाई दोजी, इसमें आप देखते हैं लॉन्ग लोअर शेडो, अपर शेडो इज नो एंड बॉडी पॉट इज वेरी स्मॉल। तो ओपन एंड द क्लोज नियर द हाई, आपका जो ओपन हैंड और क्लोज है वो बहुत ही क्लोज है, बहुत पास है, एंड ऑलमोस्ट एट द टॉप पे है वो। लॉन्ग लोअर शेडो विद डेज फ्लाइट की भाई कितना नीचे गया, और फिर बाई एंड ऑफ द डे बायर्स ने कितना रिकवरी करके उसको ऊपर की तरफ लेके गए। हालांकि सेलर्स ने काफी अटेम्प्ट किया और वो नीचे की तरफ लेके गए, बट बाई एंड ऑफ द डे बायर्स जो थे वो विनर हुए और उन्होंने
प्राइस को एक तरीके का फॉर्मेशन दिया जिसको कि ड्रैगन फ्लाई कैंडल फॉर्मेशन था। लो ऑफ द डे यानी कि बियर्स बेस्ट शॉट था कि बियर्स ने कहां तक नीचे की तरफ लेके गए। अब नंबर ऑफ लाइन्स की बात करेंगे, केवल एक लाइन होती है, एक कैंडल होती है, सिंगल कैंडल पैटर्न होता है ये इसमें। अब इसमें आप जब टेक्निकल एनालिसिस में जाते हो तो सिंगल कैंडल पैटर्न होता है, 2 कैंडल पैटर्न होता है, 3 कैंडल पैटर्न होता है, तो वो सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग सिंगल कैंडल पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमने ड्रैगन फ्लाई को चूज किया। कन्फिग्रेशन क्या होता है, प्राइस ओपन होता है एंड क्लोज होता है एट और नियर द हाई, यानी कि प्राइस जो है वो आपका यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास, ठीक है, विद ए लॉन्ग लोअर शेडो, जितना हमेशा लोअर शेडो आपकी लंबी होगी जो कि आपका बॉडी पार्ट के मुकाबले मोर देन डबल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लंबी का मतलब बहुत लंबी होती है, लंबी का मतलब होता है कि जो आपका जो बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है उससे एटलीस्ट ट्वाइस होनी चाहिए, ठीक है, एंड मोर देन दैट जितनी ज्यादा लॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, जितनी ज्यादा लॉन्ग लोअर शेडो होगा उतना ही इम्पैक्ट क्रिएट होगा इस कैंडल फॉर्मेशन का। और अपर शेडो समटाइम्स होता है और समटाइम्स बहुत ही नैरो होता है और कभी नहीं भी होता है, तो नो अपर शेडो और अ वेरी लिटिल टिनी अपर शेडो, मीनिंग इनडिसीजन ड्यूरिंग द डिक्लाइन दैट टिप्स बुलिश मोर ऑफन देन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका इनडिसीजन होता है और ये डिक्लाइन के टाइम पे ये बताता है कि बुलिश जो है, जो बुल्स है वो और समय के कंपैरेटिवली यहाँ पर ज्यादा अब यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हैं, राइट। इंट्राडे बैटल, तो आप अगर 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं या आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो वहां पर आपका इंट्राडे बैटल होती है। आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो सी इंट्राडे चार्ट पे अगर आप 5 मिनट 15 मिनट पे देखेंगे तो वहां पर ज्यादा आपको फॉर्मेशन बनते नजर आएंगे, लेकिन वहां पर आपको फॉल्स सिग्नल्स भी ज्यादा नजर आते हैं, नॉइस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब आप डेली चार्ट पर इस तरीके के आप पैटर्न फॉर्मेशन देखते हैं तो वो मोर रिलायबल होते हैं और वहां पर आपको मोर रिलायबिलिटी के साथ उसके मोमेंटम जो है वो रिवर्सल की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो हाउ ड्रैगन फ्लाई फॉर्म, कैसे ड्रैगन फ्लाई फॉर्म होता है। सबसे पहले बाजार यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पर चला गया मार्केट। अब जब मार्केट यहाँ चला गया उसके बाद मार्केट अपने सेकंड हाफ, मिड ऑफ द हाफ में, अपने मिड सेशन के अंदर लगातार गिरावट की तरफ बढ़ा और गिरावट की तरफ बढ़ के बाजार ने यहाँ पर लो लगा दिया, लो ऑफ द डे। ये बाजार लो ऑफ द डे था एंड बाय एंड ऑफ द डे बिफोर क्लोजिंग द मार्केट सडनली अ बिग रिकवरी कम्स और उसके बाद बाजार यहाँ पर ओपन हुआ, तो ये ओपन हुआ था आपका मार्केट यहाँ पर और यहाँ जाके क्लोजिंग होता, तो ये इस तरीके से आपका मार्केट जो होता है अपने ओपन और क्लोज के आसपास बंद हो जाता है। तो ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, आप जो डिफरेंस होता है बहुत ही नैरो होता है और वहां पर आपको पता चलता है कि इस तरीके की एक विक क्रिएट हो जाती है जो कि लॉन्ग लोअर शेडो होता है। तो ये ड्रैगन फ्लाई होता है। प्राइस स्टार्ट ओपन्स नियर द हाई, अपने हाई के पास खुलता है बाजार। अब प्राइस जो होता है स्टार्ट द सेशन एट और नियर यस्टरडेज क्लोज और हाई, जो पिछले दिन का जो क्लोज होता है या पिछले दिन का जो हाई होता है वहां से जनरली जो है प्राइस अपना सेशन को शुरू करता है, राइट। चलिए, बियर्स टेक कंट्रोल। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो बियर्स होते हैं वो सबसे पहले कंट्रोल ले लेते हैं कि भैया हम बाजार को नीचे लेके जाएंगे। सेलर्स पुश प्राइस डाउन टू ऑल डे, पूरा दिन बाजार में सेलर्स हावी रहे और बिल्कुल वो अपने बॉटम की तरफ ले गए, डिगिंग ए लॉन्ग लोअर शेडो, ठीक है। निवेशकों को लगा कि भाई अब तो, रिटेलर्स को लगा कि अब तो बाजार गए एंड दे स्टार्ट एग्जिटिंग देयर पोजीशन, बट वहीं पर इंस्टीट्यूशंस अपना गेम प्ले करते हैं और जब वो इतना डिग कर जाता है, जब रिटेलर्स की सेल ऑफ स्टार्ट हो जाती है, इंस्टीट्यूशंस का अपना काम शुरू हो जाता है, दे स्टार्ट एक्यूमुलेशन एट द बॉटम लेवल और वो वहां से खरीदने लगते हैं। बुल डिफेंड्स द बॉटम। उसके बाद ये जो बुल्स है, ये आप या मैं रिटेल निवेशक नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट स्टॉप द फॉलिंग मार्केट। कौन स्टॉप कर सकता है? ओनली द इंस्टीट्यूशंस एंड द बिग प्लेयर्स कैन स्टॉप द मार्केट। वो आते हैं एंड बायर्स स्टेप्स इन, और जब बॉटम आ जाता है, डिगिंग हो जाती है डीप में, यहाँ पर बायर्स आते हैं एंड एब्जॉर्ब द सेलिंग, और जितनी भी सेलिंग है उसको एब्जॉर्ब करके एंड उसके बाद वहां से प्राइस को बाउंस बैक करके यहाँ पर ले आते हैं और इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, आपका ड्रैगन फ्लाई दोजी। क्योंकि वो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, दे आर इंस्टीट्यूशंस, दे आर हैज फंड प्लेटफॉर्म, जो आपके वो हैं फंड हाउसेज हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, ठीक है। तो वो जो हेजर्स है और जितने भी बड़े प्लेयर्स है, जब वो स्टेप इन करते हैं मार्केट के अंदर और वहां से जो सेलिंग प्रेशर था
उसको एब्जॉर्व करके सारा जितना भी सेल ऑफ था उसको एक्यूमुलेट करते हैं और प्राइस को बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। क्लोज नियर द ओपन आउट, जब वो अपने ओपन के पास क्लोज हो जाता है या उससे लिटिल बिट ऊपर क्लोज हो जाता है, प्राइस सरफेसेस बैक टू वेयर इट बिगिंस, जहां से वो शुरू होता है वहीं पर जाकर प्राइस क्लोज हो जाता है। स्टेलमेट विद ए बुलिश टिल्ट, यानी बुलिश टिल्ट मतलब वो ग्रीन में जाके आपको लिटिल बिट जो ओपन हुआ था उससे लिटिल बिट ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, ग्रीन आपका ड्रैगन फ्लाई दोजी का फॉर्मेशन बना देता। तो आपके जो ओपन और हाई होते हैं ड्रैगन फ्लाई में वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें बहुत ही नैरो डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से आपका इंट्राडे का पूरा बैटल चलता है, कैसे उस पूरे दिन में वो ड्रैगन फ्लाई दोजी तैयार हुई, ओपन हुआ प्रीवियस डे के अपने क्लोज या ओपन के आसपास, और उसके बाद बाजार पूरा दिन सेलर्स के इम्पैक्ट में रहा। एंड सेकेंड हाफ के बाद जब बाजार में मोमेंटम शिफ्ट हुआ, वहां पर बायर्स जो होते हैं वो स्टेप इन करते हैं, और बायर जब स्टेप इन करते हैं तो वहां पर वो सारा सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारा सेलिंग प्रेशर, एंड देन बाउंस बैक करते हैं, और जितनी भी सेल होती है उसको वो बाई करके रिकवरी करते हैं बाजार में, और बहुत बड़ा एक पैसा मार्केट में इम्पैक्ट लेके आता है, जो कि उनके अंदर जहां पर आप देखते हैं कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो वहां पर खरीदारी को स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट कंटेक्स्ट मैटर्स, मार्केट का कंटेक्स्ट क्या है, क्या सिनेरियो फॉर्मेशन हो रहा है, वो कैंडलस्टिक चार्ट आपको बताता है, यानी कि रिवर्सल और द कंटिन्यूएशन, क्या बाजार रिवर्सल की तरफ है, बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है आफ्टर स्ट्रॉन्ग फॉल, या फिर कंटिन्यूएशन है, एक पार्ट टाइम पॉज है, टेम्परेरी पॉज है, एंड देन मार्केट विल स्टार्ट द अगेन आपका जो है वो सेम पैटर्न में या सेम डायरेक्शन में फॉलो होना या राइज करना शुरू कर देगा। जब बात आती है रिवर्सल की तो वहां पर लगभग 50% ऑफ द टाइम जो होता है वो आपका बुल मार्केट में रिवर्सल होता है, ठीक है, 50% ऑफ द टाइम, ठीक है, जब एक्चुअल बुल मार्केट होता है, जो प्राइमरी ट्रेंड होता है। लेकिन जब प्राइमरी ट्रेंड बियर मार्केट होता है, जब प्राइमरी ट्रेंड बियर मार्केट होता है और आपको ड्रैगन फ्लाई दोजी सेकेंडरी मार्केट में मिलता है, तो 50% ऑफ द टाइम आपका जो रिवर्सल है वो बनता है, ठीक है, बियर मार्केट के अंदर। तो बुल मार्केट में रिवर्सल रेट 50% है, और बियर मार्केट में कंटिन्यूएशन रेट, मतलब बाजार गिर रहा है तो अगर यहाँ पर बंद भी गई तो थोड़ा पॉज होगा, वो वापस से वो विद इन 3 डेज वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूएशन बनाएगा। तो बुल मार्केट में बाजार रिवर्सल रेट में जाता है, और एक्चुअल बियर मार्केट में वो कंटिन्यूएशन रेट में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक्ट्स ऑन ए genuine turning signal about half of the time, यानी 50%। a coin flip heads या tails, उसमें डिपेंड करता है जो जीता। बियर मार्केट में डाउन ट्रेंड डिक्लाइन इज स्लाइटली मोर लाइकली टू कंटिन्यू देन द रिवर्स, यानी कि जो रिवर्सल है उसके मुकाबले जो डिक्लाइन है वो 1% ज्यादा रहता है। तो रिवर्सल का 50% है यहाँ से, और डिक्लाइन का 51% है। तो डोंट अज्यूम कि हर ड्रैगन फ्लाई दोजी जो है वो आपका रिवर्सल का ही संकेत दे रहा है, हो सकता है 1% वो आपका कंटिन्यूएशन दे और वहां पे और फर्दर फॉल आपको देखने को मिले, उसका सिनेरियो हम लोग समझेंगे। बट यहाँ पर ये चीज समझने की है कि आपका जो मार्केट का कॉन्टेक्स्ट है वो आप कितना समझते हैं। बियर मार्केट में भी अगर बाजार एक ऐसे सिनेरियो में बन रहा है जहां पर अब बॉटम बन चुका है तो आपको वहां से रिवर्सल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, लॉजिक क्या है, वाई ड्रैगन फ्लाई सिग्नल्स एक्यूमुलेशन, क्यों ये सिग्नल देता है एक्यूमुलेशन का। द लॉन्ग लोअर शेडो हैवी सेलिंग वाज एब्जॉर्ब, क्योंकि जितना जब बाजार बहुत ज्यादा डिग हो जाता है और उसके बाद वहां पर जो सेलिंग प्रेशर जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इसका मतलब कि कुछ बड़े प्लेयर्स बाजार में खरीदारी करने आ चुके हैं, कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस खरीदारी करने आ चुके हैं। तो वहां पर इसीलिए सिग्नल आता है कि अब यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो चुका है। हाई वॉल्यूम, आप वॉल्यूम को देख सकते हैं, अगर वॉल्यूम शार्पली राइज करता है तो इंडिकेट करता है कि बड़े वॉल्यूम के साथ हो रहा है, इट मीन्स कि वहां पर खरीदारी शुरू हो गई। पैटर्न स्ट्रेंथ, कि जो भी आपका पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है अगर उसमें स्ट्रेंथ बन रही है तब आपको वहाँ चार्ट रीडिंग करनी पड़ेगी। इट सजेस्ट इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन नॉट ए लो कन्विक्शन मूव। तो आपका वहां पर कोई स्मार्ट मूव हो रहा है, स्मार्ट मनी आ रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन आ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि लो कन्विक्शन मूव पे वो आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो आपको 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाता है। क्योंकि अगर विद इन 3 डेज जो आपका ड्रैगन फ्लाई दोजी है उसका लो ब्रेक हो गया अगर, तो समझ लीजिए कि वो केवल एक लो कन्विक्शन मूव था सडनली, ठीक है। लेकिन अगर 3 दिन के अंदर नहीं हुआ तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा और वहां से ऊपर की तरफ आपके हायर टारगेट्स रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे
कि वॉल्यूम शार्पली राइज किया। स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट डे हाईलाइटेड, तो आप देखिए यहाँ पर स्मार्ट मनी एंटर हुआ और बड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी हुई है और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। वेल लेट कमर्स सी द बाउंस एंड पाइल इन, द एक्स्ट्रा डिमांड कैन पुश प्राइस हायर। उसके बाद जैसे शुरुआत में क्या हुआ, यहाँ पर कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन ने खरीद दिया, तो जब खरीदा प्राइस यहाँ पर आ गया। उसके बाद और कुछ लोग आए, कुछ और इंस्टीट्यूशन आए, कुछ और पैसा लगाने आए, रिटेलर्स की भी जब देखती कि अब भागने लगा तो वहाँ पर रिटेलर्स भी जब उनको फॉलो करने लगे मार्केट को, जो अच्छी तरीके से चार्ट को रीड करना जानते हैं, ठीक है, तो वहां से फिर जब वो तो और बाजार को पुश मिलता है, फिर बाजार इस तरीके का फॉर्मेशन बना के दे देता है। तो एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग मूव रहता है जहां पर आपको दिखाई पड़ता है कि जो सेलिंग प्रेशर था उसको बायर्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने, बड़े निवेशकों ने पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लिया और स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर कर रही है। ओके, तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है कि इस तरीके से फॉर्मेशन क्रिएट होता है। डोंट ट्रेड द दोजी अलोन। अब दोजी कैंडल को केवल दोजी बन गई तभी आप ट्रेड कर दोगे केवल, तो दोजी तो बहुत सारी बन रही है, कहाँ पर बन रही है, कौन सी बन रही है, वो आपको सिनेरियो चेक करना पड़ता है। अ ड्रैगन फ्लाई इज ए क्वेश्चन द मार्केट इज आस्किंग, द नेक्स्ट कैंडल आंसर इट, कि पहली ड्रैगन फ्लाई बनती है, दूसरी बुलिश एनगल्फिंग बनती है, इस तरीके से कवरिंग करते हुए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बुलिश एनगल्फिंग के अलावा भी अगर आपको नेक्स्ट कैंडल फॉलो अप गैप अप की तरफ बन जाती है तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहता है। एक फॉलो अप मिल जाता है आपको कि अब यहाँ से नेक्स्ट डे या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो गैप अप मूव था वो एक फॉलो अप देकर ये क्लियर करता है कि हाँ अभी भी जो बाइंग प्रेशर है वो है और बाजार अभी भी दम रखता है, बायर्स के अंदर दम है। ठीक है, ये जो बुलिश एनगल्फिंग है अगर ये मिलता है आपको तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिग्नल होता है, बट दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड सिग्नल जहाँ पर आपको फॉलो अप के साथ एक और नई कैंडल फॉर्मेशन होती है, दिखाई देती है। ठीक है, a same or next day bullish close above the doji's high adds conviction, यानी दोजी के हाई के ऊपर का क्लोज, यानी क्या कह रहे हैं देखो, सेम और द नेक्स्ट डे बुलिश क्लोज above the doji's high एट द कन्विक्शन, उसके हाई के ऊपर जब बंद हो जाता है तो वो कन्विक्शन को एड ऑन कर देता है। वो आपका बुलिश एनगल्फिंग भी हो सकती है या फिर आपकी कोई गैप अप कैंडल भी हो सकती है। अब बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, लार्ज ग्रीन बॉडी स्वेलिंग द प्रायर कैंडल इज ए क्लासिक कंफर्मेशन। ये क्लासिक कंफर्मेशन, और जो क्लासिक कंफर्मेशन होते हैं वो बाजार में रेयर आपको देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा ये मार्केट है, यहाँ पर जो एब्सोल्यूट क्लासिक चीज है कि अगर आप दोजी की बात करेंगे तो दोजी में जब बाई और सेल एब्सोल्यूट सेम पॉइंट पे होता है तभी वो दोजी कहलाता है। लेकिन ये क्लासिक एग्जांपल है जो कि संभव बहुत ही रेयरली केसेस में होता है, तो वहां पर दोजी का मतलब ये मानते हैं यहाँ पर when open and close either same or almost same then it is called as doji। तो वहां पर और भी सिनेरियोज है, तो वो कंफर्मेशन होता है क्लासिक एग्जांपल। नो कंफर्मेशन नो ट्रेड, अगर कोई कंफर्मेशन नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं करना है। अब कंफर्मेशन आपका बुलिश एनगल्फिंग का भी हो सकता है या फिर आपका बुलिश क्लोज अबव द दोजीज हाई, यानी बुलिश क्लोज आपके दोजी के हाई, ये बुलिश क्लोज हुआ है दोजी के हाई है, तो ये भी आपका एक कंफर्मेशन है। तो नो कंफर्मेशन नो ट्रेड, विदाउट इट द इनडिसीजन कैन जस्ट एज इजीली रिजॉल्व द डाउनवर्ड। तो वहां पर जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता फॉलो अप से तब तक आपको वेट करना चाहिए। द बिग पिक्चर, ठीक है, स्पॉटिंग इट इनसाइड है मेजर्ड मूव डाउन। मेजर्ड मूव डाउन, अब मेजर्ड मूव डाउन का मतलब होता है कि मेजर्ड मूव का मतलब बताता हूं मैं आपको। देखिए जैसे ये एक बॉक्स के अंदर एक प्राइस ट्रेड कर रहा है इस तरीके से, तो इसका मेजर्ड मूव क्या होगा, इस बॉक्स का जो ये डेप्थ है आपका, इसका डी ऊपर और इसका इतना ही डी नीचे, जितना ये है इसी विड्थ का जो मूव होता है वो मेजर्ड मूव कहलाता है। जैसे एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, जितना ए बी है उतना ही यहाँ से ये सी डी होना चाहिए। तो सी डी जब होगा तो यहाँ पर आके या इसके नियर बाई जाके जब आपको एक ड्रैगन फ्लाई दोजी बनता हुआ नजर आएगा तो वो आपका मेजर्ड मूव का होता है, वो स्पॉटिंग इट इनसाइड है मेजर्ड मूव डाउन। ठीक है, तो a measured move down has two similar legs AB is equal to CD, जहां पर AB की लेंथ इज इक्वल टू CB की लेंथ के, मतलब जितना AB गिरा उसके बाद एक पॉज आया बाजार में, एक पुल बैक आप ले सकते हैं, एंड देन वहां से जब गिरावट आई तो इस C लेंथ के इक्विवेलेंट बाजार ने नीचे की तरफ आपको डिप दिया, सेपरेटेड बाय करेक्टिव बाउंस यानी कि BC। अब ये BC जो है आपका, ये आपका एक पुल बैक आ सकता है करेक्टिव बाउंस,
तो जब यहाँ से आया तो यहाँ पे आपका सीडी आपका हो गया। ओके, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा B2C ये पुल बैक था मेरा, कुछ इस तरीके से पुल बैक हुआ, फिर यहाँ से जो गिरा, तो ये जो CD की लेंथ है ये थी AB के फॉल के बराबर इक्विवेलेंट लेंथ है। ठीक है, द ड्रैगन फ्लाई एपियर्स नियर द D, इस D के आसपास आपकी ड्रैगन फ्लाई अगर मिलती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन की तरह, एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन की तरह आपको इंडिकेशन देता है। रिसर्च फाइंडिंग प्राइस स्टॉप्स विद इन दिस करेक्टिव जोन, यहाँ पर प्राइस स्टॉप कर जाता है मार्क्ड AB on the chart about 35% of the time, useful as a rough price target, not a guarantee। ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एज्यूम किया गया और ये देखा गया है मल्टीपल टाइम कि जब आपको मेजर्ड मूव मिलता है तो वहां पर अगर ड्रैगन फ्लाई दोजी बनता है तो आपके लिए वहां से रिवर्सल का सिग्नल अच्छी तरीके से आपको दिखना शुरू हो जाता है। पैटर्न स्टैटिस्टिक्स, अभी मैं आपको चार्ट भी दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से ड्रैगन फ्लाई बन रहा है। हाउ लॉन्ग अंटिल इट प्लेज आउट, कितने दिन तक मतलब ये चलता है पैटर्न, 3 दिन। कैंडल एंड टू ब्रेकआउट 3 डेज। अगर इसके लो को नीचे चला गया 3 दिन के अंदर देन फेल्ड, अगर इसके हाई को तोड़ के चला गया ऊपर की तरफ देन ब्रेकआउट मूव अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रिवर्सल आ गया और इसके नीचे चला गया 3 दिन के अंदर देन कंटिन्यूएशन। द टाइम अंटिल प्राइस क्लोजेस अबव द दोजीज हाई और बिलो इट्स लो, यहां पर एक कंफर्मेशन आता है कि अगले 3 दिन में अगर बाजार दोजी के हाई को ब्रेक कर देता है या दोजी के लो को ब्रेक कर देता है, अगर लो को ब्रेक करेगा देन कंटिन्यूएशन पैटर्न चलेगा और हाई को ब्रेक करेगा देन रिवर्सल आ जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 1 हफ्ता, अब 1 हफ्ते तक आपको रैली जो है मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। 1 हफ्ते का मतलब 1 वीक का ट्रेडिंग सेशन आपका। ठीक है, ये आप जब मल्टीपल टाइम्स आप उस पैटर्न को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो जो है ये कोई गारंटी नहीं है कि 1 वीक चलेगा, हो सकता है वो 3 ट्रेडिंग सेशन चले, 5 ट्रेडिंग सेशन चले, हो सकता है वो 7 डेज चले, हो सकता है वो 10 डेज चले। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ इन ये देखा गया है कि लेस देन अ वीक, लेस देन इक्वल टू अ वीक, कैंडल एंड टू टर्न एंड ट्रेंड एंड, जैसे ही कैंडल एंड होती है ट्रेंड एंड हो जाता है। हाफ ऑफ द ड्रैगन फ्लाई ड्रिवन मूव्स फिनिश विद इन अबाउट अ वीक, यानी कि ड्रैगन फ्लाई के जो मूव्स होते हैं वो विद इन ए वीक आपके ओवर हो जाते हैं और वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, आपको किसी भी तरह से बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं किया जा रहा है। तो मेरे भाई जब भी आप ड्रैगन फ्लाई के बेसिस पे ट्रेड करने जाएं तो अपनी खुद की एनालिसिस कीजिएगा, उसको बैक टेस्ट कीजिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद दीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग डिसीजन लीजिएगा। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन फॉर द ट्रेडर, दीज हिस्टोरिकल एवरेजेस नॉट द प्रॉमिस, ये कोई प्रॉमिस नहीं है भाई, ये हिस्टोरिकली बेसिस पे देखा गया कि ऐसा होता है। अभी अब एक बार बताओ, आज जब फोरकास्टिंग होती है वेदर की तो हम तो बचपन से सुनते चले आए कि फला 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 डेट में बहुत तेज बारिश होने वाली है, क्या होती है? नहीं होती है। कभी हो भी जाती है, कभी जितनी एक्सपेक्टेड होती है उससे कम होती है, कभी जितना वो बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा होती है। तो ये हिस्टोरिकल पैटर्न पे फोरकास्टिंग होती है, उसको देखते हुए कि ये पहले ऐसा हो चुका है तो अब भी अगर सेम सिनेरियो होता तो अब ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि भैया पहले ऐसा हुआ तो अब भी ऐसा ही हुआ, अब भी यही होगा, ऐसा गारंटी नहीं है। यूज देम टू सेट एक्सपेक्टेशन फॉर हाउ क्विकली अ ट्रेड शुड कंफर्म। ठीक है, तो इसको आप एज एक्सपेक्टेशन लेके चलिए कि कितनी क्विकली ट्रेड कंफर्म हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको फर्दर एनालिसिस की भी जरूरत होती है। चलिए, परफॉर्मेंस फैक्टर्स क्या, व्हाट मेक्स इट ड्रैगन फ्लाई मोर रिलायबल, क्या इसको ज्यादा रिलायबल बनाता है? कैंडल की हाइट, जितनी बड़ी कैंडल, द टॉल कैंडल्स इन लॉन्गर लोअर शैडो रिलेटिव टू द रिसेंट प्राइस एक्शन, जो भी रिसेंट प्राइस एक्शन है और पिछले कपल ऑफ डेज की जो अगर कैंडल्स हैं, अगर उनकी अगर एवरेज हाइट निकालें और वो अगर आपकी जो करंट कैंडल है उसकी हाइट के हिसाब से मैचिंग करें तो आपको वहां पर पता चलता है कि आपकी जो कैंडल है वो उसकी हाइट कैसी बन रही। तो अगर टॉल कैंडल्स है लॉन्ग लोअर शेडो के साथ, ठीक है, तो वो आउट परफॉर्म करती है कंपैरेटिवली टू शॉर्ट वन। जैसे कि आपकी एक ड्रैगन फ्लाई ये बनी और एक आपकी ड्रैगन फ्लाई ये बनी, तो दिस विल परफॉर्म मोर, मोर आउट परफॉर्म करेगी कंपैरेटिवली टू दिस वन। हालांकि ये भी ड्रैगन फ्लाई है, लेकिन यहां पर आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मार्ट मनी मूव दिखाई देता है, यहां पर कम। तो एक लो कन्विक्शन हो सकता है
बट ये एक हाई कन्विक्शन हो सकता है, तो वहां पर कैंडल की हाइट मैटर करती है। पोजीशन वर्सेस मूविंग एवरेज, ब्रेकआउट्स बिलो द मूविंग एवरेज, यानी कि अगर आपका 50 पीरियड का मूविंग एवरेज, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 50 SMA, तो अगर 50 पीरियड का मूविंग एवरेज ब्रेकआउट उसके नीचे होता है तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है कंपैरेटिवली अगर 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट होता है, और ये देखा गया है। लेकिन यहां पर भी मैं आपको बोलूं कि ये कोई 100% श्योर शॉट गारंटी नहीं है, लेकिन जितना ऑब्जर्व किया गया कि जब भी मैक्स मोस्ट ऑफ द टाइम जब ब्रेकआउट बिलो 50 पीरियड मूविंग एवरेज आता है तो वहां से आपको बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं कंपैरेटिवली की अगर वही ब्रेकआउट अबव द 50 पीरियड मूविंग एवरेज आता है। बॉडी कलर आफ्टर द मूव, अब बॉडी कलर जो मूव्स है उसके बाद बॉडी कलर बहुत मैटर करते हैं। व्हाइट और ग्रीन फॉलो थ्रू, मतलब व्हाइट और ग्रीन, तो आप अगर ग्रीन कैंडल हमारी फॉलो थ्रू में बनती है, ठीक है, जैसे हमारा ये बन गया, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी अगर वो ग्रीन बन रही है, अगली कैंडल ड्रैगन फ्लाई दोजी की नेक्स्ट कैंडल अगर वो फॉलो थ्रू में ग्रीन बॉडी की बन रही है तो वो बेटर परफॉर्म करेगी आफ्टर अपवर्ड ब्रेकआउट के बाद। या फिर अगर रेड बॉडी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वर्क्स बेटर आफ्टर डाउनवर्ड ब्रेक, यानी कि जब आपकी फॉलो थ्रू में फॉलो थ्रू में फॉलो थ्रू में ग्रीन कैंडल बनती है तो वो आपकी अपवर्ड ब्रेकआउट में अच्छा परफॉर्म करती है। अगर आपकी रेड कैंडल बनती है तो वो आपकी डाउनवर्ड ब्रेकआउट में बेहतर परफॉर्म करती है। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, पुटिंग इनटू द प्रैक्टिस अ सिंपल चेकलिस्ट फॉर ट्रेडिंग द ड्रैगन फ्लाई। क्या चेकलिस्ट है? सबसे पहले कंफर्म इट इज इन द डाउन ट्रेंड, ये पहले कंफर्म कर लो कि भाई ये डाउन ट्रेंड में है। अगर आप लॉन्ग का प्लान कर रहे हैं तो आप कंफर्म कर लो कि ड्रैगन फ्लाई अप ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि अप ट्रेंड में ड्रैगन फ्लाई मिलेगी तो आपको क्या मिलेगा? ट्रेंड रिवर्सल, ठीक है, कंफर्म। और अप ट्रेंड में भी 100% ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, 50-50 है, लेकिन डाउन ट्रेंड में आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो कंफर्म करो इट इज द डाउन ट्रेंड। कंटेक्स्ट इज व्हाट गिव्स द पैटर्न मीनिंग। चेक फॉर ए लॉन्ग लोअर शेडो विद ए लिटिल और नो अपर शेडो। लुक फॉर द अबव एवरेज वॉल्यूम ऑफ द दोजी डे, यानी जिस दिन दोजी बनी, ड्रैगन फ्लाई दोजी बनी, उस दिन का वॉल्यूम आप देखिएगा क्या मोर देन एवरेज से ज्यादा है। वेट फॉर द नेक्स्ट डे कंफर्मेशन की, जिस दिन ड्रैगन फ्लाई बनी उसके अगले दिन का कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए ट्रेड लेने से पहले। अगर वो ग्रीन कैंडल बनी बुलिश केस के अंदर, एनगल्फिंग बनी या बुलिश क्लोज बना, तो आप यानी कि आप लॉन्ग जा सकते हैं। जबकि आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका, अगर आप यहाँ से जाते हैं और अगली बुल क्लोज बनती है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ड्रैगन फ्लाई दोजी का लो जो था वही आपका स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। नोट द मूविंग एवरेज पोजीशन, मूविंग एवरेज पोजीशन की आप पोजीशन को देख सकते हैं। ब्रेकआउट है, ब्लो इट टू वर्क द बेटर, यानी कि क्या मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकआउट हो रहा है जो एनगल्फिंग बन रहा है, ठीक है, या उसके ऊपर हो रहा है, तो मूविंग एवरेज को देख सकते हैं। सेट अप प्राइस टारगेट यूजिंग द प्रायर लैग साइज, जो पिछली लैग का साइज बन रहा है उसके बेसिस पर आप अपना मेजर्ड मूव का लॉजिक लगा सकते हैं कि इतना हाई जा सकता है, या फिर आप फिफ्थ के रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी अपने टारगेट्स को सेट आउट कर सकते हैं। प्लेस ए स्टॉप बिलो द ड्रैगन फ्लाई लो, यानी कि आप अपने स्टॉप लॉस को ड्रैगन फ्लाई के लो के नीचे स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे। दैट्स योर इनवैलिडेशन पॉइंट, ठीक है, उसके नीचे नहीं जाना है आपको। ड्रैगन फ्लाई का जो लो है वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि वहीं से बाइंग जनरेट हुई थी, स्मार्ट मनी एंटर हुई थी। तो जैसे ही वो स्मार्ट मनी वालों के नीचे का लेवल चला जाता है वो क्या होते हैं, वो लॉन्ग से शॉर्ट हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है प्राइस नीचे जाएगा, तो ड्रैगन फ्लाई का लो ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। रिमेंबर इन ए बियर मार्केट इट इज क्लोज टू ए क्वाइन फ्लिप, बियर मार्केट में क्या है भैया, टिक ऊपर करा और साइज द ट्रेड अकॉर्डिंगली, उसके बाद आप ट्रेड को अकॉर्डिंगली जो है आप देख सकते हैं। 50-50% के चांस होता है, बट डिपेंड करता है कि आपका फॉलो थ्रू कैसे मिल रहा है। तो ये था ड्रैगन फ्लाई दोजी का की टेक अवेज। क्या क्या लिया आपने, क्या सीखा आपने यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई दोजी में? वन कैंडल वन स्टोरी, लॉन्ग लोअर शेडो प्लस ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट नियर द हाई, अ डे द बियर्स लॉस्ट, जहां पर बियर्स बाय एंड ऑफ द डे लॉस कर जाते हैं पूरा दिन, जब मार्केट को कंट्रोल करने के बाद बिफोर क्लोजिंग ऑफ द मार्केट बियर्स लॉस्ट। नंबर 2, context set the odds, 50% reversal in the bull market and 51% continuation in the bear market, it is not the automatic, ठीक है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, आपको पैटर्न कैसा मिल रहा है, सिग्नल क्या मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे बियर मार्केट है वहां पर आपको ड्रैगन फ्लाई दोजी मिला और वो आपको ऑटोमेटिक 50 आपको
कंटिन्यूएशन हो गया डाउन ट्रेंड, नो, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द चार्ट, कंटेक्स्ट ऑफ द सिनेरियो, क्या सिनेरियो है चार्ट पैटर्न का, उसके बेसिस पे कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड। कंफर्मेशन बहुत जरूरी होता है। बुलिश एनगल्फिंग और द स्ट्रॉन्ग क्लोज द नेक्स्ट डे टर्न्स मेबी इनटू अ सिग्नल। ठीक है, तो अगला दिन का जो क्लोज होता है बुलिश ब्रेकआउट में, अगर वो डोजी के ऊपर जो हाई है उसके ऊपर का बुलिश क्लोज होता है ग्रीन कैंडल में, कंफर्मेशन में एंट्री करते हैं और आपके उसके बाद आपका जो ड्रैगन फ्लाई डोजी उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, वहीं पर आपका डाउनवर्ड ब्रेकआउट में आपका जो ब्रेकडाउन होता है, फॉलो थ्रू होता है, अगर वो रेड कैंडल बनता है तो वहां पर एंट्री करेंगे और जो आपका जो भी ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसका जो हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, चलिए, यूज टाइमिंग एंड रिलायबिलिटी स्टेट्स टू प्लान द ट्रेड, नॉट टू प्रिडिक्ट देम विद द सर्टेनिटी। प्रिडिक्ट नहीं करना है, मार्केट को प्रिडिक्ट करके चलोगे तो भैया देखो कुछ नहीं होने वाला है आपका, और कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं। सो नाउ हम लोग चार्ट पे देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, ये हिंडाल्को का चार्ट है और देखते हैं कि पास्ट में ऐसा क्या क्या हुआ हिंडाल्को में, क्या कहीं पर हमें इस तरीके का फॉर्मेशन मिल रहा है। सी देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं, और देखिए प्राइस यहां से फॉल हो रहा है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में हमारा क्या बना, ये क्या बना आपका, ये बना ड्रैगन फ्लाई डोजी लॉन्ग लोअर शेडो। अब ये बनने का पैटर्न देखिए, क्या पैटर्न हमने सीखा था, हमने क्या सीखा था, मेजर्ड मूव में ए बी इक्वल टू सी डी, डी पॉइंट के आसपास हमारा बनना चाहिए ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, यहां से हमारा हाई है मैक्सिमम हाई, हमने क्या किया, जस्ट अ मोमेंट, हमने फिब का एक्सटेंशन टूल उठाया और हमने हाई पे प्लॉट किया और हम इसको नीचे लेके आए। सो ए बी इज इक्वल टू, यहां पर ये पुल बैक आया बी सी। ठीक है, ए बी, बी सी और सी से डी, आप देख सकते हैं ये अपने ऑलमोस्ट डी के पॉइंट के आसपास आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी बन चुका है। एंड अनदर चीज, एक और चीज क्या है भैया, एक और पॉइंट क्या था, ये तो एबीसीडी यानी कि क्या बोला, a measured move down has two similar lags AB and the CD separated by the corrective bounce BC। तो corrective bounce आपको BC यहाँ पर देखने को मिल गया, corrective bounce BC। The dragonfly often appears near the D, often appears near the D, ये D रहा आपका, इसके आसपास दिखाई देगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें देखनी है, वो क्या है भैया, breakout below the moving average tend to work better than the breakout above it। तो भाई यहां पर हम देखेंगे ब्रेकआउट का मूविंग एवरेज, दिस इज ए 50 पीरियड मूविंग एवरेज, ब्रेकआउट यहां पर डाउनवर्ड, क्या है यहां पर क्या है, देखिए ड्रैगन फ्लाई बना, ड्रैगन फ्लाई बना, लॉन्ग लोअर शेडो, स्मॉल अपर शेडो, स्मॉल बॉडी पार्ट, नेक्स्ट फॉलो थ्रो कैंडल, गैप अप, gap up close above the dragonfly doji and color is green, all criteria match, dragonfly doji measured move AB BC CD D point के आसपास dragonfly doji, lower आपका जो lower wick is bigger, upper shadow is very tiny and body part is also very tiny, next follow through gap up with green candle closing, green candle का formation and the breakout is below the 50 period moving average, all three contexts are matching, all three contexts are matching, absolute setup। क्या हुआ, now you can see the rally, आप देख सकते हैं। अब यहां पर आप यहां पर गए, उसके बाद अगेन आपको यहां पर क्या मिला भाई मेरे, क्या मिला आपको, ये जो फॉर्मेशन है ये भी डोजी का है, इसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं।
ग्रेवस्टोन दोजी, दिस दैट वाज द क्या था, ड्रैगन फ्लाई, जहां पर लॉन्ग लोअर शेडो, स्मॉल और टिनी अपर शेडो एंड स्मॉल बॉडी पार्ट। और ग्रेवस्टोन में क्या होता है, लॉन्ग अपर शेडो, स्मॉल आपका टिनी जो आपका लोअर शेडो है एंड स्मॉलर बॉडी पार्ट। तो यहां पर आपका बना क्या, यहां पर बना आपका ग्रेवस्टोन दोजी, जिसको मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं। बट यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बहुत अच्छा सिग्नल था जहां पर आपको रेडी हो जाना था प्रॉफिट टेकिंग के लिए। यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ फर्स्ट पुल बैक आया, यहाँ सेकंड पुल बैक आया, और यहाँ पर आप देखेंगे अगर यहाँ भी नहीं हुए तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हमारा शूटिंग स्टार बना, बियरिश एनगल्फिंग बना, और बियरिश एनगल्फिंग को नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू नहीं मिला, बट उसके नेक्स्ट डे फॉलो थ्रू मिला, क्लोजिंग आपका ऑलमोस्ट था। तो यहाँ पर भी एग्जिट नहीं करते, यहाँ भी नहीं करते, यहाँ भी, तो आप यहाँ पर एग्जिट करके निकल सकते हैं। यानी कि आपका एंट्री था यहाँ पर लगभग 583 पर, आपका स्टॉप लॉस था यहाँ पर लगभग 557 पर, और आपका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे नहीं किया आपने, यहाँ पे नहीं किया आपने, तो यहाँ पर आप एग्जिट करते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट आता है, आप देख सकते हैं 679 का, 100 रुपीज, अप्रोक्स 100 रुपीज का प्रॉफिट आपको मिला विद इन फ्यू वीक्स के अंदर। तो ये पैटर्न्स की ताकत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्रैगन फ्लाई कहीं भी बनेगा तो आपको काम करेगा। इसके बाद देखिए ये ड्रैगन फ्लाई बना, यहाँ पर अगर आप एंट्री से चुक गए तो आपको बहुत जल्दी एक और ड्रैगन फ्लाई देखने को मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर शेडो, ओपन हाई, वेरी क्लोज एंड लॉन्ग लोअर शेडो, लॉन्ग लोअर शेडो, स्मॉल अपर शेडो। और आप देखेंगे इसमें भी नेक्स्ट डे आपको फॉलो थ्रू यहाँ पर मिला, तो आप यहाँ एंट्री नहीं किया तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ कहीं एंट्री लेके आप या इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी आपने यहाँ पर भी अगर एंट्री लिया 626 पे, आपने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पर 589 पे, तो आपको तब भी जो टारगेट मिलता है वो 679 का टारगेट, मतलब आपका लगभग 60 रुपीज का टारगेट मिल जाता है यहाँ पे। तो आप कहाँ पर कैसे सिनारियो को देखते हैं, पैटर्न को देखते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, वो मैटर करता है। तो आज उम्मीद करता हूं जो हमने ड्रैगन फ्लाई दोजी के बारे में सीखा और जो पढ़ा वो आपको आगे तो मदद करने वाला। अगर आप इसको सीरियसली आज के इस वीडियो को बार बार, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता फिर से देखिएगा जो जो चीजें मैंने, जो जो सिनेरियोस बताए, अब उन सिनेरियोस के लिए आप स्टॉक्स की स्क्रीनिंग करना शुरू कीजिए। और आपको वहां पर स्टॉक की स्क्रीनिंग होगी तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि कहीं जिंदगी भागी नहीं जा रही है, कहीं बाजार नहीं भागा जा रहा है। आपको पहले बैक टेस्टिंग करनी है, जो सिनेरियो आपके पकड़ में आता है उस सिनेरियो को एक बार पकड़िए, शीट बनाइए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, आपको लगा हाँ परफेक्टली काम कर रहा है। आपने 10 जो ट्रेड्स थी वो पेपर ट्रेडिंग की और आपने देखा कि इसमें से हमें 60 से 70% ऑफ द टाइम वी आर गेटिंग सक्सेस। तो कम से कम 70% ऑफ द टाइम जब एक पैटर्न सक्सेस होता है तो वहां पर फिर आपको स्ट्रेट के साथ, सेटअप के साथ जाना चाहिए, और वहां पर आपके स्टॉप लॉसेस भी डिफाइन होते हैं कि जब एक फॉलो थ्रू ड्रैगन फ्लाई दोजी के हाई के ऊपर की क्लोजिंग देती है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो उसी ड्रैगन फ्लाई का जो लो होता है वो आपका स्टॉप लॉस होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यहाँ से आपकी जो लर्निंग जर्नी वो स्टार्ट होती है। अगले वीडियो में हम लोग ग्रेवस्टोन दोजी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और हम पहले दोजी का पूरा, हम लोग जो जितने भी दोजी के पैटर्न बनते हैं उनको एक बार क्लियर करेंगे, उसके बाद हम नए पैटर्न में मूव करेंगे। तो अगर आज के इस वीडियो में आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, कोई भी आपको समझ में नहीं आया, कोई आपको कंफर्मेशन चाहिए, कुछ आपको और मोर एड ऑन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर आपकी कहीं फाइंडिंग होती है किसी चार्ट को लेके तो वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि फला फला स्टॉक के अंदर हमें यहाँ पर सेम सिनेरियो क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, आपके फीडबैक्स बहुत वैल्यूएबल है। देखिए आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियोस, तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, और उस मेहनत को मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कुछ रिवॉर्ड मिले, ठीक है, वो आप साइड में रखिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप क्यों उस चीज को अकेले में ही एंजॉय करना चाहते, क्यों नहीं आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना चाहते, ताकि वो भी खुश हो, ठीक है, वो भी कुछ और सीख पाए, उनका भी बेहतर हो पाए। तो आप सब जगह शेयर कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा, और हमें आगे बढ़ने में आपकी मदद की बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी दोस्तों। आपका साथ अगर बना रहा तो एक दिन मार्केट विजडम विद अतुल, आप देखेंगे कि इस चैनल को लोग नाम से पहचानेंगे, और आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट्स अगर कहीं मिलेंगे
तो वो आपको मार्केट विजडम विद अतुल पे मिलेंगे विद मोर क्लैरिटी के साथ। अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको उसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो, नॉलेज बेस्ड वीडियो, मार्केट की एनालिसिस आपको सीखनी है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और फटाफट से बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलूंगा अपने अगले वीडियो में कुछ दोस्ती के नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।